ये याद रखिए, जो भी मालिक्यूल रेगुलर होगा, कौन सा होगा? रेगुलर होगा। रेगुलर से मुराद जिसमें कोई लोन पेयर ना हो। याद रखिए, जिस मालिक्यूल में लोन पेयर ना हो उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हुआ करते हैं। और हाँ, जिस मालिक्यूल में क्या हो, लोन पेयर भी हो, बॉन्ड पेयर भी हो, तो याद रखिए उसकी ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे और मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहे होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दी FSC केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के कोर्स को हम एक सीक्वेंस वाइज ले जा रहे हैं। चैप्टर 1 हुआ, 2 हुआ और 3rd चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में हमने अभी तक हम पहुँचे नहीं हुए अपने सिलेबस पर। अभी तक हम बहुत बेसिक पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। एंड टुडेज द टॉपिक व्हिच इज़ रिगार्डिंग दी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से पहले बुनियादी टॉपिक है ये डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं, कभी बार बार क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड जियोमेट्री। शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क क्या होता है? तो चलो जी पढ़ते हैं आज शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क। चलो भैया, डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल की ज्योमेट्री और मालिक्यूल के शेप में फ़र्क क्या है? किसको ज्योमेट्री बोलते हैं, किसको शेप बोलते हैं? लेट्स डिफाइन इन अ सिंपल वेज। पहले डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री को। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। द अरेंजमेंट ऑफ बोथ bond pair and lone pair around the central atom is called geometry. Around the central atom gives what? The geometry of molecule. Geometry of molecule हम किसे बोलते हैं कि एक central atom के गिर्द जो lone pair होती है और बॉन्ड पेयर होती है, दोनों की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दोनों की अरेंजमेंट कहलाती है ज्योमेट्री। मतलब इन दोनों की अरेंजमेंट हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देती हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देती हैं। समझ आ रही है? सेंट्रल एटम के गिर्द। अब सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जा सकते हैं मेरे टॉपिक को मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी अब आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम। सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम में क्या फ़र्क है, ये इस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। सपोज करते हैं एग्जाम्पल को H2O मालिक्यूल है, इसकी पढ़ते हैं ज्योमेट्री। क्या पढ़ते हैं भैया? इसकी पढ़ते हैं ज्योमेट्री। H2O मालिक्यूल की ज्योमेट्री पढ़ते हैं। H2O मालिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। या सेंट्रल एटम की पहचान क्या थी? जिसकी तादाद कम हो और वैलेंसी ज़्यादा हो। अच्छा, इसकी अरेंजमेंट कुछ यूँ होती है, यहाँ से होती है लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ से होती है इसकी दूसरी लोन पेयर, और यहाँ से इसकी होती है कौन सा? बॉन्ड पेयर, और यहाँ से इसकी होती है अगली बॉन्ड पेयर। दिस इज द
ज्योमेट्री ऑफ वाटर मालिक्यूल, ये वाटर मालिक्यूल की ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री अब किन के बीच है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर तमाम इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करना चाहें, फ्रॉम दिस लोन पेयर टू दिस बॉन्ड पेयर एंड देन फ्रॉम दिस लोन पेयर to this bond pair and from this bond pair and this bond pair to this lone pair, this is called what? This is called the tetrahedral geometry। याद रखिए वाटर मालिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, सब सुने, वाटर मालिक्यूल की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री कौन सी आ रही है, दिस इज टेट्राहेड्रल। कौन सी आ रही है भैया, टेट्राहेड्रल। व्हाट इज टेट्राहेड्रल, ये भी हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हम सारे इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बाकायदा मॉडल दिखाऊंगा, ठीक है जी। अगली हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट वन इज अमोनिया मालिक्यूल NH3 की अगर हम बात कर लें, अगर हम NH3 की बात कर लें, चलो भैया NH3 का अगर हम जिक्र करते हैं तो NH3 में हमारे पास क्या आती है, NH3 में ऐसा होता है कि ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ठीक है जी। यहाँ पर इसकी होती है, ये नाइट्रोजन की होती है, ये नाइट्रोजन एटम है। यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गई नाइट्रोजन की बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड पेयर होती है इसकी किसके साथ, अगले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गई, 3 बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास इसका आ जाएगा लोन पेयर, एक क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लोन पेयर। अब इस लोन पेयर से चेक कर लें, इस लोन पेयर से इस बॉन्ड पेयर तक का, और इस बॉन्ड पेयर से इस बॉन्ड पेयर, और इस बॉन्ड पेयर से इस बॉन्ड पेयर, और फिर इस बॉन्ड पेयर से इस लोन पेयर का जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री एंड दिस ज्योमेट्री इज व्हाट, इज आल्सो टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कौन सी भैया, ये ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल आ रही है। ओके, यहाँ तक ये हो गई ज्योमेट्री ऑफ वाटर मालिक्यूल, और ये हो गई ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मालिक्यूल। अब ज्योमेट्री के बाद पढ़ती हैं शेप क्या है। अब शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क आपको समझ आ जाएगा जब हम शेप बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द शेप्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर मालिक्यूल। नाउ लेट्स डिफाइन द शेप ऑफ मालिक्यूल। व्हाट इज शेप ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल का शेप क्या है, शेप ऑफ मालिक्यूल द अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर। अब वो जो बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट हो गई है, उनके दरमियान जो एक शेप बन चुकी है, उनका दरमियान जो एक अरेंजमेंट बन चुकी है, द अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द, किसके गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट को, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को अराउंड द सेंट्रल एटम गिव्स व्हाट, गिव्स द शेप ऑफ मालिक्यूल। हमें क्या देती है, शेप ऑफ मालिक्यूल देती है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर था, जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट को किसके गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस द शेप ऑफ मालिक्यूल। ये हमें क्या देती है भैया, इट गिव्स द व्हाट, द शेप ऑफ मालिक्यूल। सो मीन द शेप ऑफ मालिक्यूल इज ओनली ड्रॉन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। कैसे, ध्यान दीजिए, अब जरा देखते जाएं। अब मैं वही दोबारा उठा रहा हूं H2O मालिक्यूल, वही H2O है मेरे पास, वही H2O मालिक्यूल है। यहां पर H2O मालिक्यूल की हमने क्या की थी, शेप ज्योमेट्री ड्रॉ की थी, और ये ज्योमेट्री कितनी आ रही थी, टेट्राहेड्रल। कौन सी आ रही थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही थी। जबकि अब हम इसका शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो शेप ड्रॉ करते हैं। चले जी, ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन एटम है। कौन सा एटम है, ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम के गिर्द क्या हो गई, यहां पर इसका आ गया सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका बॉन्ड पेयर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और ये आ गया इसका क्या, ये आ गया इसका बॉन्ड पेयर किसके साथ,
हाइड्रोजन के साथ। So now this one is what? This one is this is called the what? The shape of molecule. अब इसमें मॉलिक्यूल का क्या गया, ये वाटर मॉलिक्यूल का शेप आ गया। ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या आया, ये वाटर मॉलिक्यूल का हमारे पास शेप आ गया। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट, दिस शेप इज कॉल्ड द बेंड शेप। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, बेंड शेप। आप चेक करते, मैंने आप चेक कर ले, मैंने इसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं किया। दिस ओनली व्हाट, दिस ओनली is drawn between what, between the lone between the bond pair। ये सिर्फ उस बॉन्ड पेयर के दरम्यान बनाई गई है, यहाँ पर लोन पेयर को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ये जो आपके पास शेप बनी, दिस शेप इज कॉल्ड बेंट शेप, या हम बोलते हैं इसे वी शेप, उल्टा वी शेप, वी शेप, या हम इसे बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं भैया, बेंट शेप। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की शेप है, कौन सी शेप है, बेंड शेप है, मतलब वी शेप है। ठीक है जी, एंगुलर शेप, एंगुलर बोलते हैं, बेंड बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। शेप इसका वी शेप है और ज्योमेट्री इसकी क्या आ रही थी, टेट्राहेड्रल। ओके भैया, चलो जी। अब अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री आ रही थी इसकी टेट्राहेड्रल। अब इसका बनाते हैं शेप। शेप कौन सा होता है, चलो जी। ये हमारे पास आ रही है नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम की क्या आ रही है, लोन पेयर। ठीक है जी, लोन पेयर हम ड्रा नहीं करते, छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर क्या आ रही है, एच आ रही है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, एच आ रही है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये इसका लोन पेयर है, जो लोन पेयर हमें ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। अब ये जो शेप आ रही है, दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट, दिस शेप इज कॉल्ड पिरामिड शेप। इस शेप को हम क्या बोलते हैं भैया, दिस शेप इज कॉल्ड पिरामिड शेप। पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड शेप या पिरामिडल शेप। कौन सी पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। कौन सी पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। ये किसकी शेप है भैया, ये अमोनिया की शेप है, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। और ये शेप कैसे बनती है, ये शेप आपके पास कुछ झोंपड़ी नुमा बनती है ऐसे। दिस शेप इज कॉल्ड पिरामिडल शेप। आप चेक कर ले, इसका शेप क्या आ रही है, पिरामिडल आ रही है, मगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या ज्योमेट्री क्या आ रही है, द ज्योमेट्री इज व्हाट, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। अब ज्योमेट्री में क्या है, लोन पेयर भी काउंट हो रही थी और बाउंड पेयर भी काउंट हो रही थी, मगर शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। शेप सिर्फ और सिर्फ किन के बीच होती है, ओनली बिटवीन द what, only between the bond pairs, only between the bond pairs। तो ये थे हमारे पास the what, the difference between the shape and geometry, the shape and geometry। हाँ सुन ले, रेगुलर मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल जिनमें लोन पेयर मौजूद ना हो। याद रखिए, जो रेगुलर मालिक्यूल होते हैं उनके शेप और ज्योमेट्रीज क्या होती है, बराबर होती है। जो रेगुलर मालिक्यूल होती है, सच लाइक मीथेन, सच लाइक क्या रे भैया, लेट्स सपोज वी हैव मीथेन, दिस इज मीथेन। ये रेगुलर मालिक्यूल, रेगुलर से मुराद इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं। आप लोग चेक कर लें, शाबाश। इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है भैया, अगर हम इसकी ज्योमेट्री और शेप की बात करें, याद रखिए, बोथ द शेप एंड ज्योमेट्री फॉर दिस रेगुलर मालिक्यूल इज व्हाट, शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर टेट्राहेड्रल। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये याद रखिए। जो भी मालिक्यूल रेगुलर होगा, कौन सा होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर से मुराद जिसमें कोई लोन पेयर ना हो। याद रखिए, जिस मालिक्यूल में लोन पेयर ना हो उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हुआ करते हैं। और हाँ, जिस मालिक्यूल में क्या हो, लोन पेयर भी हो, बॉन्ड पेयर भी हो, तो याद रखिए उसकी ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क होती है। क्लियर भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फ़िज़िकल क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं, ताकि हम एक दूसरे को फ़ायदा दे सकें।
मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करता रहूं। बाकी जो आपकी आती हैं कॉन्सेप्ट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स, वो हम क्लासेस में, फ़िज़िकल क्लासेस में ही डिस्कस कर सकते हैं। ये लॉन्ग वीडियोस में नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।